दोस्तों एक प्रश्न मिला था। प्रश्नावली 1.1 अध्ययन की किताब अगर आपके पास है तो प्रश्न संख्या 4 मिली थी, जिसके नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ था। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है? भैया एक प्रकार की किताब है जो एनसीईआरटी से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में सवालें होती हैं कम, तो थोड़े से सवालों को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक और किताब दे दी गई है। मतलब दो किताबें आपको पढ़ने को मिल जाती हैं। तो इसमें एक प्रश्न संख्या 4 थी और इसको हमने वीडियो जब बनाया था इस प्रश्नावली 1.1 का, तो यहाँ पे इस प्रश्न को हमने सही से नहीं बताया था, क्योंकि उस समय हमें ये प्रश्न आता नहीं था। हमने अपनी समझ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हालांकि अगर हम YouTube पे ही सर्च कर लेते तो हमें उत्तर जल्दी से आसानी से मिल जाता, लेकिन हमने अपनी मूर्खता का भरपूर परिचय दिया और इस प्रश्न को गलत तरीके से उल्टा सीधा जो मन में आया सो बता दिया। और अब क्या है, अब इस प्रश्न का सही उत्तर हमें एक चैनल पे मिल गया था। हमने सर्च किया, नॉर्मली हमको बहुत आसानी से मिल गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। भैया एक धन पूर्णांक है 3q + 1 के रूप में, जहाँ पे q एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। क्या आप इसके वर्ग को 3m + 1 के अन्य रूप में लिख सकते हो? क्या इसका वर्ग इसके अन्य रूपों में आ सकता है, अर्थात किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m या फिर 3m + 2 के रूप में हो सकता है? ऐसा हमसे पूछा गया है। तो भैया हमारा जो धन पूर्णांक है वो क्या है, तो हम लिख लेते हैं कि एक धन पूर्णांक 3q + 1 के रूप में है, जहां q प्राकृत संख्या है। क्या भैया? प्राकृत संख्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ऐसे को लिख लेना है। अब इसका वर्ग क्या है, इस रूप में है, क्या इसके अन्य रूप में हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। अब हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि 3q + 1 लिया जा रहा है, तो 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 भी लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। पीछे की जो सवाल है उनमें आपको 3q + मतलब वैसा जब सिद्ध करना होता है तब देखा जाता है। मतलब और भी सवालें हैं जिसमें हमको 3q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 लेना होता है, लेकिन वो बात अलग होती है। यहाँ पे धन पूर्णांक इस रूप में दिया गया है। यहाँ पे हमको पूछा जाता है क्या इसको लिखा जा सकता है, दिखाइए, तब हमको सिद्ध करना होता है। जबकि यहाँ पे दिया गया है और हमको दिया गया है, तो हमारा धन पूर्णांक सीधा सीधा बस 3q + 1 रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। मतलब 3q + 1, 3q + 2, 3q + 0 आप नहीं ले सकते हैं। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जानते हैं कि a = bq + r होता है, जहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो छोटी होती है b से और बड़ी या बराबर होती है 0 से। ऐसी स्थिति में r की वैल्यू जो रिमाइंडर होता है उसका मान हम b को देखते हुए घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाजक 3 है, तो उसको देख करके हम r की वैल्यू 0, 1 और 2 ले सकते थे, लेकिन अभी नहीं लेंगे क्योंकि पूर्णांक बस इसी रूप में दिया गया है। तो इतनी बात समझ में आई। आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, बस आपको ये लिखना है और ये 3q + 1 लिखना है। अब यहाँ पे इसका वर्ग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग करने पर हमने थोड़ा सा गंदा लिख लिया है, थोड़ा सा एक बार फिर से नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे धन पूर्णांक का वर्ग करने पर आइए करते हैं। 3q + 1 है धन पूर्णांक, इसका वर्ग करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि a + b होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि a² + 2ab + b²। समझ में आ रही बात? यहाँ पे भी वर्ग करेंगे, 3q इसका वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, हमने b² को पहले लिख लिया, + 2 × 3q मिल जाएगा +1 मिल जाएगा। आगे 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, q² हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 1 6, q हो जाएगा 9q² और 6q। ये जो हैं इनको थोड़ा सा पास में लिख लें और +1 लिख लें। अब देखिए हमको चाहिए कि क्या ये इस रूप में तो लिखा जा सकता है, ये ऐसा कहना चाहता है कि इसके अन्य रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में या फिर इस रूप में। तो हम यहाँ पे समझते हैं
कि इन दोनों में 3 कॉमन हो सकता है। यहाँ पे 3 कॉमन होने की बात भी कह रहा था। 3m+1 तभी तो बनेगा जब इसमें से 3 कॉमन होगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 तरीका 9, 3 मिल जाएगा q² प्लस 3 दूना 6q। यहाँ पे q भी कॉमन हो सकता है पर उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, +1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये 3m+1 हो जाएगा। अब कह सकते हो कि जहाँ m बराबर क्या है 3q² प्लस 2q है, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पे भैया कि इस धन पूर्णांक का वर्ग केवल इस रूप में आ रहा है, अन्य 2 रूपों में क्या आप इन अन्य रूपों में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। तो हम पहले यहाँ पे जवाब दे देंगे नहीं। ठीक है भैया, तो नहीं का क्या है भैया कि 3q+1, या फिर हम लिखेंगे धन पूर्णांक 3q+1 का वर्ग 3m+1 के अन्य रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता। भैया बस यही आपका आंसर हो गया, बात भी खत्म हो।